हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट देखी गई, तो करीब निफ्टी में 250 पॉइंट की गिरावट देखी गई और 22,270 के अराउंड निफ्टी क्लोज हुआ। और रीजन हम सबको मालूम है कि जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर की एक आशंका नजर आ रही है, जो टेंशन एस्केलेट हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया। लेकिन इस गिरते और अनसर्टेन मार्केट में भी एक सेक्टर ऐसा है, एक स्टॉक ऐसा है जिसको हम फोकस कर सकते हैं, और उसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक है और रीजन है कि क्यों ये स्टॉक स्पेसिफिकली, अगर ये इश्यू एस्केलेट होता है वॉर का, तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। आइए क्विकली बात करते हैं स्टॉक की और रीजन की। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके जहां पे हम यूजुअली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की एनालिसिस करते हैं कि क्यों ये स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, बेस्ड ऑन न्यूज, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न या किसी भी और रीजन की वजह से। दोस्तों, स्टॉक पे जाने से पहले आज बात करते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रही। तो अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर ने आज गिरावट दिखाई, जिसमें सबसे ज्यादा मीडिया और एंटरटेनमेंट गिरा करीब 2.23%, पीएसयूज बैंक गिरे 1.98%, फाइनेंशियल सर्विसेज गिरे -1.84%। तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर ने गिरावट दिखाई। लेकिन एक सेक्टर है ऑयल एंड गैस का, जिसने आज गिरावट नहीं दिखाई बल्कि पॉजिटिव मूव दिखाया। लेकिन अगर जब वॉर एस्केलेट होता है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है ऑयल और ऑयल प्राइसेस पे। तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, ये नोन फैक्ट है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया खासकर अगर ईरान को सपोर्ट करता है वॉर में, तो जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, जो ऑयल खरीद के बेचती हैं, जैसे इन आईओसी हो गया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब स्टॉक्स में कॉस्ट का, मार्जिन का प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से वो महंगे होंगे और उनके प्रॉफिट्स कम होंगे और वो स्टॉक गिरेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं हमारे लिस्ट में जो उसका बेनिफिट उठा सकेंगे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और उनमें से सबसे अच्छा नाम जो है वो है ओएनजीसी। जी हाँ, तो अगर आज ओएनजीसी की बात करेंगे तो ओएनजीसी ने आज के दिन में, अगर हम डेली चार्ट पे लगाते हैं, तो आज गिरते मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी में आप देखिए, तो अगर आज की डेट में भी देखेंगे तो करीब 5.5% ओएनजीसी बढ़ा, और वॉल्यूम देखें, इतने शानदार वॉल्यूम्स आ जाए। इसका मेन रीजन देखिए यहाँ पर है कि ओएनजीसी इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 75% टू इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इंडिया में जो ऑयल और गैस प्रोडक्शन होता है उसका 75% ओएनजीसी प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये समझिए कि अगर वॉर बढ़ता है और ऑयल के प्राइसेस महंगे होते हैं, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस ऑब्वियसली महंगे होंगे, तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा ओएनजीसी को, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि अगर महंगा बिकेगा तो इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखें तो देखिए 7.68 के मल्टीपल्स पे स्टॉक है, तो बहुत ही सस्ते 7 के मल्टीपल पे मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 246 और करंट प्राइस 280, तो ऑलमोस्ट 1.1% के बुक वैल्यू टू करंट प्राइस रेशियो चल रहा है इसका। तो बहुत ही सस्ता इसकी प्राइस है। तो ऐसे प्राइसेस जब भी यूजुअली आते हैं तो स्टॉक मल्टीपल्स में रिटर्न देते हैं जब वो रैली शुरू करते हैं, और रैली शुरू करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक पीछे मोटिव, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़े। और प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होएगा? अगर प्राइसेस बढ़े क्रूड ऑयल के, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन हाई होएगा। तो ये तो हो गया टेक्निकल्स की बात। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स पे। तो फंडामेंटली तो हमें समझ में आ गया कि सस्ते वैल्यूएशंस हैं और 71% ये प्रोडक्शन का कैरी करता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और इनकी अर्निंग पर शेयर पे काफी इंपैक्ट आएगा। और डिविडेंड पे आउट भी देखिए, इनका 39.9%, काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट देते हैं। तो डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो ऑलमोस्ट 4.02% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। तो अगर आप वैसे ही देखें तो 4% तो आपको डिविडेंड से ही मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस में। तो देखिए, आपको लग रहा होगा यहाँ से कि स्टॉक काफी भाग चुका है, क्योंकि ये 140 रुपए के भाव पे था जुलाई, यहाँ से एक साल पहले ऑलमोस्ट, और 140 से 280 रुपए आ गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लेकिन अब इसको हम अगर पास्ट में देखते हैं, इसको हम वीकली चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम देखें
अगस्त 10 से। तो अगस्त 10 में इस स्टॉक ने ये अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, जो कि था 245 रुपीज, जिसको फिर इसने मई 14 में ब्रेक किया और फिर ब्रेक करके एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया 313 रुपए का। लेकिन उसके बाद जून 14 से कॉन्स्टेंटली मार्च 20 तक ऑलमोस्ट 6 साल ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा और नीचे ऑलमोस्ट 100 रुपए की रेंज में आ गया। उसके बाद इसने जब रैली शुरू करी नहीं कोविड के बाद में, तो एक कांस्टेंट रैली दी जिसमें एक नया हाई बनाया रैली के बाद 181 रुपीज पे। तो देखें अगर यहाँ से मई 19 से, तो ये एक कंसोलिडेशन का जोन था जिसको इसने पूरा किया तो ऑलमोस्ट सितंबर 18 से फेब 22 तक, और इसको ब्रेक करके एक कंसोलिडेशन दिया। तो इसमें इसने बनाया कप एंड हैंडल पैटर्न, बहुत ही सुंदर कप एंड हैंडल पैटर्न देखे बना, और जो फाइनली इसका हैंडल का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद असली इसने दिया 180 के बाद 245 रुपीज। देखिए वही प्राइस है जहाँ पे अक्टूबर 10 में इसने हाई बनाया था। अब इसने इसको ब्रेक करा है, अच्छे से ब्रेक करके एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, सॉरी लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया बल्कि मल्टीपल ईयर हाई बनाया, जो कि लास्ट टाइम हाई बना था कब, यहाँ पे अक्टूबर 14 में। उसके पास गया तो जो रिसेंट हाई बनाया वो बनाया इसने 284 रुपीज का, और फिर एक कंसोलिडेशन दिया 260 रुपए तक के लिए, फिर वहां से रिवर्सल दिया है जिसमें आज 5% इसने हाइक दिया। अब इसमें जैसे ही ये अपना जो ऊपर का प्राइस है 284 रुपीज, इसको ब्रेक करेगा, तो 284 रुपीज को ब्रेक करने के बाद ये कहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, अपना लाइफ टाइम हाई जो कि है 313 रुपए, 313 के प्राइस के लिए ये जाना शुरू करेगा 284 रुपीज ब्रेक करते ही, और 284 रुपीज इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा उसके बाद, और पहला इमीडिएट टारगेट 313। और अगर ये 313 रुपीज को ब्रेक करता है डिसाइसिवली और वहां पे कंसोलिडेट करता है, तो आप देखिए एक कितना बड़ा राउंडिंग पैटर्न बनेगा जून 14 से लेके जब भी ये क्रॉस करेगा आने वाले टाइम में। ये तो ऑलमोस्ट 10 साल का कंसोलिडेशन पूरा होएगा, और उसके बाद जब ये रैली चालू करेगा तो फिर ये एक नई स्काई में मूव करने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो अब आपको समझ आएगा कि क्यों ये स्टॉक एक अच्छा मोटिव रखता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता है अगर ये इशू एस्केलेट हुआ ग्लोबल वॉर का, और स्पेसिफिकली इजराइल और ईरान में। तो इस स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं आने वाले टाइम में कि कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसे ऑयल के प्राइसेस मूव कर रहे हैं। अगर ऑयल के प्राइसेस महंगे होते हैं तो ऑब्वियसली ये स्टॉक एक अच्छी पोटेंशियल रखता है। और वैसे भी अगर टेक्निकली देखें तो क्योंकि इसने अपना जो ऑलमोस्ट अक्टूबर 10 में हाई बनाया था 245 रुपीज का, उसको ब्रेक करके, देखिए यहाँ पे इसको डेली चार्ट में कर लेते हैं, तो इसको ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद अब ये फिर से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आप ब्रेक करने की तैयारी में है। तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो ऊपर का टारगेट हमने बता दिया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके रेगुलरली।